1960 के आखिरी सालों में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक ऐसा कातिल सामने आया जिसने पूरे देश को डरा दिया। वह खुद को ज़ोडिएक कहता था। वह पुलिस को चुनौती देता था, अखबारों को पत्र भेजता था और कोड में अपनी बात लिखता था। आज भी 50 साल बाद ज़ोडिएक किलर की पहचान एक गहरा रहस्य बनी हुई है। 20 दिसंबर 1968 वेलेजो शहर के पास लेक हरमन रोड, एक सुनसान सड़क। यहाँ दो किशोर 17 साल की बेटी लू जेनसन और 16 साल के डेविड फेराडे एक कार में बैठे पाए दोनों को गोली मारकर हत्या की गई थी। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं और कोई सुराग नहीं। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक अनसुलझा केस था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक बड़े आतंक की शुरुआत थी। हमले के लगभग 45 मिनट बाद पुलिस को एक फोन आया। एक शांत लेकिन ठंडे स्वर में एक आदमी बोला, मैं वही हूँ जिसने अभी 2 लोगों को मारा। उसने पहली हत्या का भी जिक्र किया, फिर फोन रख दिया। कॉलर को कभी ट्रेस नहीं किया जा सका। कुछ दिनों बाद 3 अलग अलग अखबारों को एक जैसे पत्र मिले। पत्र लिखने वाले ने दावा किया कि वही इन हत्याओं का जिम्मेदार है। पत्र के साथ एक अजीब साइफर कोड भेजा गया, 340 अक्षरों का एक रहस्यमय संदेश। उसने धमकी दी कि यदि ये पत्र छापे नहीं गए तो वह और हत्याएं करेगा। जब कोड को सुलझाया गया तो उसमें लिखा था, मुझे इंसानों को मारना पसंद है, यह मुझे मजा देता है। 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को। टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन अपने आखिरी राइड की ओर जा रहा था, लेकिन उस रात उसका शव टैक्सी के अंदर मिला। कातिल उसके कपड़ों का एक टुकड़ा काट कर ले गया और कुछ दिनों बाद ज़ोडिएक ने वही कपड़े का टुकड़ा अखबार को भेज दिया ताकि साबित कर सके कि वही असली हत्यारा है। ज़ोडिएक लगातार पुलिस और अखबारों को पत्र भेजता रहा। उसके पत्रों में नई धमकियां होती थीं, कभी स्कूल बस उड़ाने की बात, कभी और कोड भेजने की। हर पत्र के अंत में वह अपना चिन्ह बनाता, एक गोल घेरा और उसके बीच क्रॉस। यही उसका नाम बना, द ज़ोडिएक। कई लोग शक के घेरे में आए, आर्थर लिएलिन, रिचर्ड गैकोव्स्की, लॉरेंस केन, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ मिलती। कभी ऊंचाई मैच नहीं होती, कभी लिखावट अलग होती तो कभी डीएनए अलग। ज़ोडिएक पुलिस की पकड़ से हर बार फिसल जाता। ज़ोडिएक किलर की असली पहचान